होंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि ये 5 तलाक कानून में ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए। एक शाहीन बाग की जगह 1000 शाहीन बाग बना देंगे, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। भारतीय जनता पार्टी बेफुजूल मुद्दे ला करके आवाम के जहन को भटकाती है। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन होगा तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो पसमानदा, जो गरीब और पिछड़े हुए मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको मिलेगा। एक लाइन अपनी बता देंगे, उन्होंने कहीं गरीब मुसलमान लिखा हो? उन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टी को हथियाने की बातें की हैं। हम चाहते हैं कि इस बिल की मुखालफत के सिलसिले में हम सड़क से लेकर संसद तक इस बिल की मुखालफत करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। वक्फ बिल पर राजनीति रुकने वाली नहीं। आज मुस्लिम संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने उतरे। असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के कई मुस्लिम सांसद, कांग्रेस के कई सांसद प्रदर्शन में शामिल हुए। जंतर मंतर पर वक्फ बिल के समर्थन में भी प्रदर्शनकारी पहुंचे। आज का प्रदर्शन तो पूरा हो गया, लेकिन तय है कि राजनीति इस पर आगे भी जारी रहेगी। जंतर मंतर को दिल्ली पुलिस ने खाली कराया। दिल्ली पुलिस ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को 1 बजे तक का टाइम दिया था जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए। जब ये लोग वहां से नहीं हटे तो दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और जंतर मंतर को खाली कराया। विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद भी, मुस्लिम सांसद इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, जियाउर रहमान बर्क शामिल थे। ओवैसी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आप जंतर मंतर पर पहुंचे थे, लगातार विरोध यहां पर कर रहे हैं, अलग अलग संगठन यहां पर पहुंचे हुए हैं, आप भी यहां पर आए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज प्रदर्शन का ऐलान किया था और हम तमाम लोग आए और हम इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। इससे वक्फ की कोई प्रॉपर्टी ना बचेगी, ना उसके इनकम में इजाफा होगा, ना एंक्रोचर्स को निकाल सकेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मुस्लिम धर्म की हैं उसको छीनना चाहते हैं। वक्फ बाय यूजर, हिंदू धर्म में बाय यूसेज एंड कस्टम अलाउड है। हिंदू धर्म, सिख धर्म के और ईसाई धर्म के बोर्ड्स में कोई उन्हीं के मजहब का आदमी समुदाय का मेंबर बन सकता है। यहां पर आप वो गैर मुस्लिम को बना रहे हैं। आप लिमिटेशन एक्ट वहां अप्लाई नहीं होता, यहां अप्लाई कर रहे हैं। ओरल गिफ्ट वहां हो सकता है, आप यहां वक्फ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। और 5 साल तक कोई मुसलमान अगर बनता है तो नहीं, कौन है आप बोले, प्रॉपर्टी मेरा राइट है। तो इससे कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बर्बाद करना चाहते हैं वक्फ को, और इस देश में अमन और शांति समुदाय में जो है उसको और दूरी पैदा करने का इनका मकसद। गरीब मुसलमानों को कह रहे हैं फायदा होगा, पचपन। हमको बताइए कौन सा प्रोविजन से फायदा होगा, बताइए। इनकम जो पहले 7% देते थे उसको आपने और कम कर दिया, वक्फ की प्रॉपर्टी, तो कौन सा गरीब को फायदा हो रहा, बताइए। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड है। जिस तरह से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम करेंगे, अब उसमें जमायत उलमा हिंद भी है, उसमें ओवैसी की AIMIM है और तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के भी विपक्ष को बुलाया है। उन मेंबर्स को बुलाया है जो JPC के मेंबर रहे हैं। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ, किस बात पे आज ये इकट्ठा हुए हैं, किस बात पे विरोध कर रहे हैं, जब वो एक प्रक्रिया चल रही है। हमने 428 पेज की रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ऐसे तमाम चीज़ों पे अब कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। आखिर सवाल क्या है? वो अगर कहते हैं कि साहब कलेक्टर को अधिकार है, तो वो रिपोर्ट पढ़ लें। कलेक्टर को अधिकार नहीं, कलेक्टर से ऊपर कमिश्नर को है, उससे सेक्रेटरी को है। कोई अगर ट्रिब्यूनल से एग्रीव्ड है तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला है। ये केवल एक सियासी तकरार है। सरकार और चाहे JPC चेयरमैन साहब हो या सरकार हो, वो गुमराह कर रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान नहीं होगा तो क्यों इस प्रदेश और देश के अंदर लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं?
क्या सरकार ही सबसे ज्यादा समझदार है? सरकार क्यों गुमराह कर रही है? हम इस बिल की मुखालफत में इसलिए हैं क्योंकि ये बिल हमारी मुखालफत में है और हम चाहते हैं कि इस बिल की मुखालफत के सिलसिले में हम सड़क से लेकर संसद तक इस बिल की मुखालफत करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। वर्क साहब, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर के आप लोग लगातार विरोध कर रहे हो, जिनको लेकर के सवाल? बिंदु तो कई सारे हैं, लेकिन फिर भी जो मुख्तलिफ बिंदु है, जैसे कि जो अधिकार सर्वे कमिश्नर का था उसको छीन करके जो कलेक्टर को दिया जा रहा है, हम उसके मुखालफत में हैं। जो इस बोर्ड के अंदर दूसरे समुदाय के लोगों को उसके अंदर डाला जा रहा है, हम उसकी पुरजोर तरीके से मुखालफत में है। 5 साल का जो एक बाउंडेशन की जा रही है, उसके बाद में आप वक्फ कर सकते हैं, और जो वक्फ कोई संपत्ति है या नहीं उसका अधिकारी उससे बोर्ड से आप छीनने का काम कर रहे हो। कोई भी आदमी किसी भी चीज पर आपत्ति कर देगा तो ये झगड़ा ही तो पैदा होगा आपस में। तो इसलिए हम इस बिल की मुखालफत में हैं। देखिए, भारत का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान से चलता है। उनका जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें अपनी संस्था को चलाएं, उसके माध्यम से देश नहीं चल सकता। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और उनका ये कहना है कि ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। एक शाहीन बाग ने क्या दिया? वहां पर मुस्लिम लोग थे, पूरी दिल्ली भर से लोगों को इकट्ठा करके लाया जाता था, बिरयानी खिलाई जाती थी, और उसी से वहां पर अनेक बहनों को प्रेग्नेंट किया। वो किसने किया? कि पूरे मुस्लिम जितने धरने प्रदर्शन करेंगे उतने ही महिलाओं के साथ ये अत्याचार करके और ये उनको प्रेग्नेंट करने का काम करेंगे। और वक्फ बोर्ड जो है, संविधान अगर कानून बनाता है तो संविधान कानून से चलेगा। लोकसभा के अंदर जो पास होगा, राज्य से पास होगा, वक्फ बोर्ड से कुछ होने वाला। क्या मंशा आपने दिल्ली में वो देखा है शाहीन बाग का धरना? अगर पूरे देश में इस तरह से धरना होगा तो किस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है? मैंने बताया ना, परिस्थितियां जानबूझकर दिल्ली के अलावा देश के अंदर कानून व्यवस्था को खराब करने का काम करेगा। और कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक उन्माद पैदा करता है, लोगों को उकसाता है, तो उसके बाद वहां पर माहौल ठीक नहीं रहता। लेकिन इनके एक एक पग को हिंदुस्तान के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। शाहीन बाग एक हो गया और दूसरा शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, ऐसा हमारा कृत संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी बेफुजूल मुद्दे ला करके आवाम के जहन को भटकाती है। जैसे कि माननीय अध्यक्ष यादव जी कहते हैं कि ये पॉजिटिव कंसेप्ट पॉलिटिक्स पर यकीन ही नहीं रखते, ना संविधान की रूह को समझते हैं, और समझते भी हैं तो उसको बिल्डोज करके ये सबके जो दूसरे वंचित और महरूम लोग हैं, दलित, आदिवासी, मुसलमान हैं, उनकी जो राइट संविधान ने दिए उसको खत्म करने की जो है वो एक पूरी तौर पर एक उसको माहौल क्रिएट करने की, ताकि जनता, बेरोजगारी और जो किसान है वो और जो दूसरे मसाइल हैं उसके ऊपर लोग सवाल ना उठा सके। इसलिए ये सब इशू हिंदू मुस्लिम को उठाती रहती है। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी की मंशा अच्छी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? देश में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर और एक तनाव का, दबाव का माहौल, देशवासियों को बांटना, कभी किसी मुद्दे पर कभी किसी मुद्दे पर, यही 10 साल से हम देखते आ रहे हैं। जितनी तिराई नौजवान हमारे तरस रहे हैं, परेशान हैं, इतने कभी पहले हिस्ट्री में नहीं हुए। और सिर्फ लोगों को एक अफीम दे दी जाती है कि ये तुम्हारे दुश्मन है, कि इनका माल तुम्हें मिल जाएगा। ये इस तरह से जो है वो एक धोखे, एक धोखा, एक फ्रेम, एक झूठ पर जो है वो सारी सियासत चल रही है। मुस्लिम वर्ग भी जानता है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन होगा तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो पसमादा जो गरीब और पिछड़े हुए मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको मिलेगा। और ये जो तथाकथित उस पर काबिज लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको वक्फ बोर्ड जरूर नहीं पसंद आएगा, लेकिन आम जो मुस्लिम गरीब है उसके लिए ये वरदान साबित होगा। कहा जा रहा है, जेपीसी चेयरमैन भी बोल रहे हैं कि जो गरीब मुसलमान हैं उनको फायदा होगा, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति कर। एक लाइन बता दें उसमें कहीं गरीब मुसलमान लिखा हो। एक लाइन अपनी बता देंगे उन्होंने कहीं गरीब मुसलमान लिखा हो। उन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टी को हथियाने की बातें की हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे कब्जा किया जाए, प्रॉपर्टियों को कैसे हथियाया जाए। उन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो चोर मचा रखा था कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर है कि वो कहीं भी खड़े हो जाए और वहां पर वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। इस तरह के बहुत नैरेटिव पूरे देश में फैलाने का प्रयास हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको लेकर के राजनीतिकरण करने के आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं कि इसमें बड़े स्तर पर राजनीति की जा रही, भ्रम फैलाने। अरे क्या बात कर रहे हैं, अब न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की, गुटके मर जाऊं ये मर्जी है इस सरकार की। क्या बोलने की भी इजाजत खत ले लोगे आप हमसे कि हमसे हमारी आजादी ये भी छीनने का काम करोगे? संविधान ने दी हमें, और जो संविधान के दिए हुए अधिकार है आप उस पर कुठाराघात कर रहे हो।
संविधान ने संरक्षण दिया है कि हम धार्मिक कर्तव्य को अपने आजादी के साथ निभाने का काम करें, आप उसके ऊपर कुठाराघात कर रहे हो। तो अब इस बिल को लेकर के आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? हम लड़ाई देके पूरी, ये छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है। अभी तो पार्लियामेंट में आएगा, हम पार्लियामेंट में विरोध करेंगे।